ऑलराइट, हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, अगर इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी की प्रिपरेशन करनी है और कैसे करें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो को एंड तक देखोगे, दिमाग में एकदम क्लैरिटी के साथ ये चीज़ बस जाएगी कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने डे वाइज शेड्यूल बना रखा है कि कब क्या करना है, कब मॉक लगाना है, कब प्रैक्टिस करना है, कब चीज़ें पढ़नी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पे देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक मॉक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मॉक के थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक के ही थ्रू तुम आराम से एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। और तुम्हें मॉक के थ्रू ये तो जरूर पता लग ही जाएगा कि मॉक में तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। बेसिकली टाइम्ड प्रैक्टिस, टाइम के साथ, टाइमिंग के साथ क्या एक्यूरेसी बैटरी है तुम्हारी और तुम्हारे रियल पेपर में क्या मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें तुम्हें एक मॉक के थ्रू पता लगता है। तो मेरा जो भी प्लान होता है लास्ट के 15 दिन, 20 दिन या 10 दिन में, वो यूजली रिवॉल्व कर रहा होता है मॉक के अराउंड। तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन में ले रखा है 23, 24 और 25 के PYQs। अब ये PYQs हमें कहाँ से मिलेंगे भैया, लास्ट में मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। यहां पे वो PYQs के बारे में लिखा है कि जो PYQs में पूछा गया था, तो उससे तुम रेफरेंस लेके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे डे 1 को हम लोग डायग्नोस्टिक, बेसिकली तुम यहां पे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी करता है कि दवा एक दिन में दे देगा, नहीं, पहले वो तुम्हें डायग्नोस करेगा कि बीमारी क्या है। तो यहां पे तुम्हें पता लगना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है, क्या चीज़ें तुम्हारी स्ट्रांग है, क्या चीज़ें तुम्हारी वीक है। तो डे 1 यानी कि अगर जो बच्चा आज से शुरू कर रहा है, उस बच्चे को क्या करना है, उसको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। 90 मिनट्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो और उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे शॉर्ट कमिंग्स और स्ट्रांग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ्स क्या है। तुम्हें स्ट्रेंथ्स पता लग गए, तुम्हें वीकनेसेस पता लग गए, उसके बाद स्ट्रेंथ को तुम्हें रिवाइज करना है, वीकनेस को तुम्हें बिल्ड करना है, बिल्ड करके उसको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना है। तो यहां पे देखो, स्पेंड 90 मिनट्स। यार देखो, मैं ना लास्ट में 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा तुम्हें जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले, तो उनको ध्यान से सुन लेना। बट यहाँ पे 90 मिनट का एक मॉक टेस्ट लगाया तुमने, टाइम्ड एकदम मॉक दिया तुमने, तुम्हें पता लग गया तुम्हारे शॉर्टकमिंग्स, तुम्हारी स्ट्रेंथ। क्योंकि उसके बाद तुम 90 मिनट की एनालिसिस करोगे 1:1 रेशियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक बेसलाइन स्कोर पता लग जाएगा कि भाई 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में क्या नंबर बन रहे हैं, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। डे 2 को तुम लीगल एप्टीट्यूड को उठाओगे, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड तुम्हारा 40 मार्क्स का आता है और 40 मार्क्स सिर्फ एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो उस सब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे तुम सेक्शनल लगाओगे लीगल एप्टीट्यूड का और थियरी को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, सब कुछ करोगे। मैं तुम्हें बताऊं, ये वाला पार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 5 से 6 घंटे रहेंगे करने के लिए, पूरा पूरा मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम वर्किंग स्टडिंग आवर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक रेफरेंस है कि क्या क्या चीज़ें उस दिन करनी है। अगले दिन तुम्हें रीजनिंग और इंग्लिश में स्पीड का काम करना है। बेसिकली यहाँ पे तुम एक मॉक लगाओगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सेक्शनल मॉक है, तुम सेक्शनल मॉक लगाओगे उसके ऊपर और चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ भी 6 से 7 घंटे दे सकते हो, जिसमें तुम 3-3.5 घंटे रीजनिंग को, 3-3.5 घंटे इंग्लिश को दे सकते हो, ठीक है। किन चीज़ों पे कवर करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बिकॉज यही PYQs में पूछे गए हैं तुम्हारे पास। उसके बाद डे 4 इट शुड बी ऑफ GK एंड करेंट अफेयर्स। यहाँ पे भी आराम से 6 से 7 घंटे तो मिनिमम लगाओगे, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है वो हो सकता है यहाँ पे 10-10 घंटे खींचे, ठीक है। क्योंकि 10 घंटे खींचते हो तो समझ रहे हो तुम कितना फास्ट जा रहे हो और कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो। ऑब्वियसली तुम कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। ये मेजर टॉपिक्स थे जो पूछे गए हैं PYQs में। करेंट अफेयर्स के टॉपिक है तो भाई इस साल के करेंट अफेयर्स के टॉपिक भी थोड़ा देख लेना। उसके बाद आता है हमारे पास डे 5, जिसके अंदर हम लोग मैगजीम्स और लॉज को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेक्शनल लगा सकते हो तुम। फिर तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे। रीजन क्या है, रीजन ये है फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने का हमारे 6th डे पे, बिकॉज हमने बीच में 4 दिन दबा के लीगल पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है। फर्स्ट मॉक के बाद देखो, तुमने मॉक 1 लगाया, उसके बाद तुमने अपने आप को टेस्ट किया, फिर तुमने 4 दिन तक अपने आप को फिक्स किया। अब तुम रिपीट करोगे इसी चीज़ को रिपीट करोगे तुम। तो यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मॉक 2 लगाओगे, उसमें तुम्हारी, लेकिन मॉक 2 के बाद ना शॉर्ट कमिंग्स थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने लग जाओगे, बिकॉज तुमने एफर्ट्स डाल दिए हैं पहले।
मॉक 2 में तुम्हारे गैप्स कम हो जाएंगे, सब कुछ कम हो जाएगा। तो फिर वापस से तुम एनालिटिकल रीजनिंग ड्रिल करोगे, ठीक है। बेसिकली वही वापस से रीजनिंग के जितने भी एरर्स हैं, इंग्लिश के एरर्स हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वापस से वही सारे टॉपिक्स मैंने तुम्हें यहाँ पे बता रखे हैं। फिर इंग्लिश और एडवांस लॉज, कुछ ऐसे लॉज भी हैं, कुछ जजमेंट्स हैं जो कि ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बार बार गलत होते हैं, उनको भी रीड करना है और इंग्लिश को करना है साथ में। तुम इंग्लिश को यहाँ भी स्विच कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी स्विच कर सकते हो। ये उस बच्चे के लिए है जिसका हो सकता है कि इंग्लिश ठीक हो, रीजनिंग उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो बच्चा ऐसे कर सकता है। थोड़ा सा तो मोल्ड कर ही सकते हो अपने हिसाब से, राइट। यहाँ पे फुल मॉक लेंथ 4 दोगे तुम, ठीक है, यहाँ पे 3 दोगे, यहाँ पे 4 दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो मॉक दे रहे हो ना तुम, ठीक है, इसलिए रीजनिंग है, ये वाला जब तुम मॉक दोगे उसके बाद तुम्हें 3 मॉक के बाद एक एवरेज स्कोर निकालना है कि भाई मेरे क्या एवरेज आ रहे हैं और मुझे कितना और स्कोर करना है। फिर वो गैप को कैसे कवर करोगे तुम, इसकी एक परफेक्ट अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी ऐसे हो सकती है कि भैया मेरी इंग्लिश अच्छी है लेकिन इंग्लिश में नंबर कट रहे हैं तो मैं इंग्लिश पकड़ लेता हूँ, या फिर मैं लीगल, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन लीगल में नंबर नहीं आ रहे तो मैं लीगल को और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जस्ट उस अगले दिन 4th मॉक आएगा तुम्हारा, 4th मॉक में तुम लीगल वगैरह हर एक चीज़ को ध्यान रख रहे होगे। वापस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैंने बता रखे हैं। फिर आ जाता है डे 9, डे 9 को वापस से 5th मॉक। अब लगातार होंगे मॉक, बिकॉज लगातार इसलिए हो रहा है कि तुम मॉक दे रहे हो, देखो ऐसे होगा, सुबह के टाइम पे तुम मॉक दे रहे हो और पूरे दिन उसको, शाम को दोपहर में उसको एनालाइज कर रहे हो और पूरी शाम 4-5 घंटे दबा के उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो कि भाई जो चीज़ें गलत हुई है ना उसको अगले मॉक में तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर तुम डे 6 पे भी, डे 10 पे भी एक 6th मॉक दोगे अपना, फिर 7th मॉक दोगे। 8th मॉक के बाद रुकना है थोड़ा सा, तो 11 दिन पे तुम्हारा यहाँ पे टेस्टिंग स्प्रिंट होगा। बेसिकली तुम यहाँ पे अपना टाइम भी मैनेज कर रहे होगे, हालांकि टाइम में मुझे लगता है इतनी दिक्कत होने वाली है, ठीक है, और साथ साथ एक्यूरेसी भी 11th डे के अंदर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना वीडियो को रोक के। 12th लास्ट फुल मॉक, इसके बाद मॉक नहीं देना, इसके बाद रुक जाओ, रुक के 8वां मॉक दिया तुमने, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो फिक्स कर देनी है कि भैया अब इसके बाद मैं मॉक नहीं दे रहा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन 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 करूँगा। तुम चाहो तो सेकेंड लास्ट डे मतलब 14th डे पे जो बच्चा चाहता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 90 मिनट का एक मॉक दे सकता है। नहीं चाहते, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। पढ़ो, रीड करो, रीड करो, रीड करो, बिकॉज यहाँ के बाद तुम्हें इस बात पे स्ट्रेस देना है कि भाई तुम्हें रिवीजन पूरी हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स एक बार आंखों के सामने से वापस से निकल जाए। तो यहाँ देखो, रिकॉल, रिवीजन, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूलाज, मैक्सिम, स्कीम वगैरह सब कुछ। और डे 15 पे तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ईजी डे रखो, कुछ जजमेंट्स वगैरह रिवाइज करने हैं तो दैट्स ओके, वरना इजी डे रखो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, हल्की फुल्की इधर उधर पढ़ लिया थोड़ा सा, उसके बाद ऑर्गेनाइज करके अपना पेपर देने चले जाओ। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। भैया 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। पहले ये देख लो यार, पहला वाला है द 1:1 एनालिसिस रेशियो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 90 मिनट पढ़ते हो ना, 90 मिनट का मॉक देते हो ना, तो यार प्लीज़ 90 मिनट लगाओ उसके एनालिसिस के लिए। हर क्वेश्चन को 1 मिनट एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो गई भाई और क्यों गलती हो गई, क्या रीज़न था गलती होने के पीछे, क्या वो रीज़न सिली मिस्टेक था, या वो रीज़न कॉन्सेप्ट था, या वो रीज़न कोई शॉर्टकमिंग था, कोई मैं फॉर्मूला भूल गया, या फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन में एरर कर दी, कहाँ गलती हुई है। दिस शुड बी एनालाइज फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जब तुम ये एनालिसिस कर लेते हो ना, इस पीक लेवल की एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद तुम गारंटेड इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हो। सेकेंड है टाइम एलोकेशन। भाई देखो, कई बार क्या हो जाता है, हम रीजनिंग पे इतना टाइम दे देते हैं कि हम जो चीज़ें कर सकते थे उस पर टाइम नहीं दे पाते। तो तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, किस सेक्शन से टाइम बचा के लाऊंगा सो दैट मैं उसको रीजनिंग में डाल सकूँ, सो दैट मैं उसको पूरा पेपर वापस पढ़ने के लिए डाल सकूँ, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये टाइम एलोकेशन बंदा खुद का बना सकता है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ऐसे ही करता हूँ हरदम कि जीके को मैं पहले नंबर पे कर लेता हूँ, फ्रेश माइंड रहता है, सब कुछ फ्रेश रहता है, जीके उठाया, पूरा करा, उसके बाद लीगल कर लो। लीगल इसलिए कर लो बिकॉज वहाँ पे भी कुछ चीज़ें याद, ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली होती हैं और याद रहती हैं, केसेस याद रहते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक एडिशनल टिप दूंगा लास्ट में, सुनते रहना। एग्रेसिव एलिमिनेशन, तीसरे मॉक के बाद या फिर चौथे मॉक के बाद, मतलब 50% मॉक दे चुके होगे, उसके बाद तुम्हें एलिमिनेशन को लेके थोड़ा सा एग्रेसिव होना है।
कि भाई सिर्फ 60 ही क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने तुम्हें तो 100 क्वेश्चन के आसपास तो 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे ना, वो 90 क्वेश्चन कैसे पहुंचोगे? नो वन नोज 100% ऑफ द क्वेश्चन का गारंटेड आंसर। तुम्हें ऑप्शंस एलिमिनेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मॉक के थ्रू सीखोगे तुम ये। तो एलिमिनेशन को लेके एग्रेसिव जाना, बट वो लास्ट में जाना है, इनिशियली मत चले जाना, वरना इतना नेगेटिव मार्किंग होगा कि फंस जाओगे। ठीक है, देखो यार, अगर जो बच्चा स्मार्ट है, ठीक है, वो बच्चा अभी क्या करेगा? वो बच्चा सबसे पहला काम करेगा कि यार मेरे पास ना एमएच सेट का पेपर है 3 ईयर का, ठीक है, मेरे पास एमएच सेट 5 ईयर का पेपर है। एटलीस्ट इनमें से उठा के तुम लीगल वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट, करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ये सब तो कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल मेरे पास सीयूईटी का पेपर है, सीयूईटी पीजीएलएलबी का, वहाँ से उठा लेता हूँ। सीयूईटी पीजीएलएलबी 3 ईयर का है ना, तो ये इधर से उठा लेता हूँ। और किसका पेपर है मेरे पास यार? अभी ना 2-3 और पेपर हुए हैं, ठीक है, उनके भी पेपर्स होंगे तुम्हारे पास। हो सकता है किसी पास केरला यूनिवर्सिटी का हो, या फिर जो भी एलएलबी के एग्जाम्स है उनके क्वेश्चंस को भी तुम सॉल्व कर सकते हो एडिशनली इफ़ यू वांट टू डू दैट। ठीक है, मिनिमम दिन में 10-12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा यार, इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स। इवन इफ़ यू स्कोर 70+ मार्क्स, आई एम श्योर कि भाई जनरल कैटेगरी का एडमिशन हो जाएगा इधर पे। लास्ट ईयर 86 में ऑल इंडिया रैंक 1 बन गया था। ठीक है, चलो जाने से पहले यार 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मॉक एंड वीडियो लेक्चर्स। अब वीडियो लेक्चर्स मतलब कि यार मान लो मैंने मॉक दिया और मुझे पता लगा मेरे मैक्सिम्स में गलती है, ठीक है, मेरे मैक्सिम्स बहुत वीक है, तो मेरे को इसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो मेरे पास इसके लिए वीडियो हो, और या फिर एक नोट्स हो मेरे पास। ठीक है, दोनों चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, मॉक प्लस वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, हर एक चीज़ टॉपिक वाइज एवरीथिंग इज अरेंज्ड। कहाँ पे अरेंज मिलेगा ये तुम्हें मिलेगा अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे, अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, हमने प्राइजेस भी ड्रॉप कर दिए हैं, तो तुम यहाँ जाओगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस दिखेगा तुम्हें, और यहीं पे तुम्हें दिखेगा पंजाब यूनिवर्सिटी PULLB पे क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सी सफलता बैच। ठीक है, सफलता बैच पे जाओगे, ये देखो यार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, 283 ऑनलाइन लाइव क्लासेज हैं। अब लेट्स अज्यूम मेरे को लीगल नहीं आता, हो सकता है लीगल की 60 लेक्चर होंगे, 70 लेक्चर होंगे, मान लो 70 लेक्चर, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। 70 लेक्चर्स अगर है लीगल के और मुझे कुछ नहीं आता लीगल में, ठीक है, लीगल के 70 लेक्चर्स है, मैं क्या करूँगा? मैं 7 लेक्चर्स पर डे देखूंगा, 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, पूरा लीगल 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब 7 लेक्चर्स तो 7 घंटे का लेक्चर, 7 घंटे सिर्फ लीगली पढ़ता रहूँगा क्या? नहीं। समटाइम्स टीचर एक्सप्लेन करते हैं एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट एक्सप्लेनेशन, तो तुम वहाँ पे स्किप करोगे या फिर इंटू 2 में देखोगे। तो ये जो 7 घंटे का लेक्चर है ना, ये 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। भैया नोट्स कैसे बनाएंगे? अरे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे आई शो यू गाइस, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे ई बुक मिल रही है। क्यों नोट्स बनाओगे फालतू में? टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, इन ई बुक्स को रेफर करो और क्लास नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। सारी क्लासेस के नीचे क्लास नोट्स की PDF लगी होगी, जो टीचर लिख रहा है सब कुछ तुम्हारे हाथ में। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट मिल गए भाई, 8 मॉक टेस्ट की तो रिक्वायरमेंट है हमें, 2 एडिशनल अगर चाहते हो तो दिल खोल के 2 मॉक टेस्ट लगा लो। इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं करना, बहुत है भाई इतना। ठीक है भैया, ये प्राइस कम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। कोड यूज कर लेना अतुल40 एंड यू विल सी दैट प्राइसेस विल फॉल डाउन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर कुछ भी है, तो वो बच्चा मेरे को मेल कर सकता है। ठीक है, atul.singh@adda247.com पे, तो मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हो। जिस भी बच्चे की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के साथ मेल करना, और किस बैच में तुम एनरोल करना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, आई विल डू वॉट एवर पॉसिबल, ठीक है, फ्रॉम माई साइड। तो जो भी हो पाएगा मैं मैनेजमेंट से बात करके वो हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। ठीक है, सो PYQs कहाँ से मिलेंगे? PYQs तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, तुम्हें पिंड जो पिन होते हैं ना मैसेजेस, वहाँ पे देखना PU 3 ईयर LLB का PYQ लिखा होगा। ठीक है, PU 3 ईयर LLB के PYQ पे क्लिक करना, 3 साल के PYQs मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे। दिस इज माई मेल ID वेयर यू कैन मेल मी, एंड द कोड I told you about is Atul40 for maximum discount. That's all for this video. Thank you so much guys for being such a wonderful audience. मिलते हैं यार अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। Until then, keep grinding, keep hustling. जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।